शरीफ बरादरान ने के इलेक्ट्रिक के सौदे में करप्शन की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा कि अबराज कैपिटल के आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान को रिश्वत दी। शरीफ बरादरान के करीबी मुशीर से $2 करोड़ का मुआहिदा किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इंकशाफ के मुताबिक आरिफ नकवी ने अबराज पार्टनर की ईमेल की और शरीफ बरादरान ये बताएंगे कि किकबैक्स की तकसीम कैसे होगी। शरीफ बरादरान को रकम इलेक्शन फंड या रफाही काम की आड़ में दी जाएगी। अखबार ने यह भी दावा किया कि आरिफ नकवी की ईमेल छापी ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी अखबार की खबर झूठ करार दी। हो सकता है IMF के पास ना जाना पड़े। मसाइल के हल के लिए दोस्त मुबारक से राब्ते कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं आम आदमी की मुश्किलात कम की जाएं। अपनी पॉलिसियों से मसाइल पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन PTI और नैब है कि नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए शहबाज शरीफ की ऐवान में नैब पर चढ़ाई। कहा नैब है या नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो, हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। PTI और नैब का चोली दामन का साथ है। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा को इजलास के बाद इस्लामाबाद से नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। तो हमने एक चपरासी भी हमारा नहीं इस नैब में कि चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और PMLN ने मिलकर के की। नैब में हमने एक चपरासी भी नहीं लगवाया, सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की, एक भी केस हमारा बनाया हुआ नहीं। फवाद चौधरी का जवाब, बोले जब भी कहते हैं मुल्क लूटने वालों का हिसाब होगा, ऑपोजिशन घबरा क्यों जाती है। हुकूमत जमहूरी रिवायात तबाह कर रही है। खुर्शीद शाह का इल्जाम। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बरस पड़े। कहा कल के हमारे तर्जुमान आज वहां बैठे हैं। क्या 2008 से 2013 तक थर नहीं था? रोटी 10 रुपए और नान 15 का हो गया। ये है तब्दीली। खुर्शीद शाह हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर पर भी तंज करना ना भूलें। का बहुत बड़ा कारनामा है 2018 की कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर हो। अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है। जो गलतियां हमने की और हमने सीखा, हमारी तकलीद कर लें। ये IMF को गालियां देते थे, उसी की चौखट पे जाके जो है सजदा रेज हो रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी ने हमें। इस खला का फायदा किसी और ने उठाया। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में एतराफ करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे तजर्बे से सीखे, गलती करके अपना दौर दागदार न करे। हुकूमत ने बिजली मंसूबों का ऑडिट कराना है तो शौक से कराए, बिजली महंगी करने का मलबा हम पर ना डाला जाए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती। रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। दी एंटायर लैंड वाज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तरक्याती कामों की जो रेसिपी परवेज इलाही के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती। काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जब परवेज इलाही की हुकूमत गई तो 100 अरब छोड़ कर गए। रिंग रोड की जमीन परवेज इलाही ने नहीं खरीदी, आर्मी ने वो जमीन अतिया की थी। साहबजादा आमिर जहांगीर ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी का ओहदा लेने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक आमिर जहांगीर पर सोशल मीडिया पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने ओहदा लेने से इनकार किया। आमिर जहांगीर को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया था।
हुकूमत ने 570 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। पोल्ट्री, मछली, अंडे, फल, दूध, शहद, पैकिंग मटीरियल, शीशा, इमारती सामान, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15 से 10% ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियां और उनके पुर्जे भी महंगे होंगे। इंपोर्टेड कागज पर 5% ड्यूटी लगा दी गई, जबकि स्पोर्ट्स सामान और जूतों पर ड्यूटी में 5% इजाफा कर दिया गया। पर उसको लाया गया, मुझे चल गया चेहरे पर बिल्कुल जरा नदामत या कौमली था। कसूर की नन्ही ज़ैनब समेत 8 मासूम बच्चों का कसूरवार अपने अंजाम को पहुंचा। इमरान को कोट लखपत जेल में ज़ैनब के वालिद और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में तख्तादार पर लटकाया गया। ज़ैनब के वालिद कहते हैं फांसी घाट पर आकर भी उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वालिदा इंसाफ मिलने पर मुतमईन। नून लीग के 2 सेनेटर्स दोहरी शहरियत पर नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया अब्बासी को नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम करार दे चुके हैं कि जब तक दोहरी शहरियत खत्म नहीं होगी, रुकन पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का 1 रोजा दौरा, कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर चेयरमैन नैब की कार्रवाई। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल, ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। तालवी वजीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। शादी हॉल्स रात 12 बजे बंद हो जाएंगे। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर दुल्हा हवालात की सैर करेगा। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक तैयार। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख और शादी हॉल्स मालिकान की मुलाकात में मामला तय पा गया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी पुलिस कल्चर में तब्दीली लाने के लिए पुरज़्म। पुलिस दरबार में खिताब करते हुए कहा कि ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल गलत है। अफसर किसी सिफारिश को मलहूज़े खातिर ना लाएं। IG के एहलकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सानेहा कारसाज को 11 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो का कंटेनर शाहरा फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा, जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। सियासी तारीख में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े में 170 जाने गई। जियालो की सरकार भी सानेहा के असबाब, मुहरिकात और मास्टरमाइंड्स का पता नहीं चला सकी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता प्रोड्यूसर शर्मीन उबैद चिन्नाई का एक और एजाज। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2018 अपने नाम कर लिया। शर्मीन उबैद चिन्नाई ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। उन्हें आलमी अक़दार के फ़रोग़, मस्बत काम और बहादुरी के बायस ये अवार्ड दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। सरकार का IMF की चौखट पर सजदारेज होने की बजाय अपनी पॉलिसी बेहतर करके मुस्तहकम होने का इंदिया। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं शरीफ बरादरान ने कि इलेक्ट्रिक के सौदे में करप्शन की।
अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बड़ा दावा किया है। अखबार ने लिखा कि शरीफ बरादरान के करीबी मुशीर से $2 करोड़ का मुआहिदा किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इंकशाफ के मुताबिक आरिफ नकवी ने अबराज पार्टनर को ईमेल की कि शरीफ बरादरान बताएंगे किकबैक्स की तकसीम कैसे होगी। शरीफ बरादरान को रकम इलेक्शन फंड या रफाही काम की आड़ में दी जाएगी। अखबार ने आरिफ नकवी की ईमेल भी छाप दी है। अमरीकी मारूफ जरीदे वॉल स्ट्रीट ने शरीफ बरादरान की बड़ी करप्शन को बेनकाब किया है। शरीफ बरादरान पर करप्शन का एक और दावा सामने आ गया। इस बार करप्शन की कहानी सामने लाया मारूफ अमरीकी जरीदा वॉल स्ट्रीट और करप्शन की ऐसी कहानी बेनकाब की जिसने होश उड़ा के रख दिए। करप्शन की इस कहानी का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक से है। मामला कुछ यूं है कि वॉल स्ट्रीट के मुताबिक अबराज कैपिटल के आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान को रिश्वत दी और उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए। आरिफ नकवी ने पसे पर्दा शरीफ बरादरान से मुलाकातें की। शरीफ बरादरान ने गैर मुल्की मशीर से $2 करोड़ का मुआहिदा किया। वॉल स्ट्रीट का यह भी दावा है कि आरिफ नकवी ने अबराज पार्टनर को लिखा कि मामला उमूमी तौर पर तय करना है। आरिफ नकवी ने ईमेल की कि मामला गलत हाथ में गया तो धमाका होगा। इस हवाले से अमरीकी अखबार ने ईमेल भी शाया कर दी। वॉल स्ट्रीट के इंकशाफ के मुताबिक आरिफ नकवी ने ईमेल में लिखा कि शरीफ बरादरान बताएंगे कि किकबैक्स की तकसीम कैसे होगी। शरीफ बरादरान को रकम इलेक्शन फंड या रफाही काम की आड़ में दी जाएगी। ईमेल में मजीद लिखा गया कि $2 करोड़ कैसे दिए जाएं, ये शरीफ बरादरान बताएंगे। वॉल स्ट्रीट का कहना था कि शरीफ बरादरान और के इलेक्ट्रिक किकबैक्स डील 8 साल पहले की है। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक अबराज कैपिटल और शरीफ बरादरान के मामलात इंतहाई खुफिया रखे गए। आरिफ नकवी और शरीफ बरादरान ने किसी भी डील की तरदीद की है। ये मामला उस वक्त का है जब ये खबर मीडिया की जीनत बनी थी कि शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक को खरीदने में दिलचस्पी रखता है।